जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4 में आज हम अध्याय संख्या 7 सममिति के बारे में अध्ययन करेंगे। सममिति समान दिखने वाली आकृति, ठीक है। अगर उसको दो हिस्सों उसको मोड़ा जाए तो बराबर हिस्से हो रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी? सममिति कहलाएगी, ठीक है। तो अब देखो, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। तो अशोक जब दर्पण के सामने तैयार हो रहा था तो उसने देखा कि उसकी टी शर्ट पर लिखा दर्पण में कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहे थे। अब देखो, इंडिया लिखा हुआ है। जब ये इधर खड़ा है, आईने के सामने अशोक खड़ा है, तो अशोक के टी शर्ट के ऊपर क्या लिखा है? इंडिया लिखा है ना। तो अब इसमें तो सीधा दिखाई दे रहा है हमें, मगर दर्पण है, दर्पण में हमें अक्सर उल्टे दिखाई दे रहे हैं ना। तो टी शर्ट अशोक जब दर्पण के सामने तैयार हो रहा था तो उसने देखा कि उसकी टी शर्ट पर लिखा शब्द दर्पण में कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं। तभी नेहा वहाँ आई। कौन आई? नेहा वहाँ आई। अशोक ने नेहा को दर्पण में टी शर्ट पर लिखे शब्द को दिखाया। क्या किया? अशोक ने नेहा को दर्पण में टी शर्ट पर लिखे शब्दों को दिखाया। नेहा देखो, आई तो दर्पण में भी वैसा ही दिखाई दे रहा है। अब जो आई है, आई क्या है? जैसा अशोक की टी शर्ट पे है वैसा ही दर्पण में भी दिखाई दे रहा है, एकदम सीधा, ठीक है। अशोक, हाँ, ए बी तो दर्पण में नहीं बदला है। अब क्या है? आई जैसा कि जैसा है, नहीं बदला है, और ए बी नहीं बदला, ए बी वैसा की वैसा ही है। चलो और अक्षरों को लेकर देखें कि वह दर्पण में कैसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एन कैसा देख रखा है? उल्टा दिखाई दे रहा है। डी भी उल्टा दिखाई दे रहा है ना। आई है जैसा कि जैसा दिखाई दे रहा है। ए है जैसा कि जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए, सी है, सी कैसा दिखाई दे रहा है? उल्टा दिखाई दे रहा है। पी कैसा दिखाई देता है? आईने में उल्टा दिखाई देता है। ई भी क्या होता है? उल्टा दिखाई देता है, ठीक है। आपने देखा कि सी, पी और ई दर्पण में देखने पर एक जैसे नहीं दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई दे रहे ना एक जैसे। ये सी ऐसे सी होता है हमेशा राइट, मगर ये सी इस साइड में हो गया। पी ऐसे होता है राइट, पर ये उल्टी डायरेक्शन में हो गया। ई ऐसे होता है मगर ये उल्टी दिशा में हो गया। तो जैसे लिखे हुए जैसे अक्षर होते हैं वैसे आईने में दिखाई नहीं देते हैं। और समझने के लिए देखो, हम एक प्रश्न हल करते हैं। नीचे कुछ अक्षर और उनके सामने दर्पण में बने प्रतिबिंब हैं। आप अक्षरों से उनके प्रतिबिंबों का मिलान कीजिए। अब आप ये समझ लीजिए कि ये तो है अक्षर और ये है दर्पण, ठीक है। तो हमें क्या करना है? इन अक्षरों को दर्पण में जो बने प्रतिबिंब हैं, सामने दर्पण में जो दिखाई दे रहे हैं, उनसे हमें मिलान करना है, ठीक है। तो सबसे पहला है ओ। अब इसमें एक मिलान किया हुआ है, जैसे ये जेड है। अब जेड आईने में देखने पे ऐसा दिखाई देगा, तो इस जेड को हमने इस उल्टे जेड से मिलान कर लिया है। तो ऐसे ही हम बाकी सारे अक्षरों को भी मिलान कर देते हैं। तो पहला क्या है? ओ। अब ओ अक्सर ऐसा है और आईने में दर्पण में दिखाई देने पर भी ओ ऐसा ही रहता है, चेंज नहीं होता है। तो हमने ओ को ओ से मिला लिया, ठीक है। अब उसके बाद में है जेड, मिला हुआ था पहले से ही। उसके बाद में हम मिलाएंगे डी को, ठीक है। अब डी ऐसे दिखाई देने पे बिना आईने के देखेंगे तो ऐसा दिखाई देता है, मगर जब दर्पण में देखते हैं तो उल्टा दिखाई देता है, ठीक है। दर्पण में क्या होता है? डी उल्टा दिखाई देता है। तो हमने इस डी को इस डी से मिलान कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद में है एफ। अब एफ देखो, नॉर्मल देखने पे ऐसे दिखाई देता है, मगर अगर हमने इसे दर्पण में देखा तो ये एफ भी उल्टा दिखाई देगा। तो ये हमने एफ को एफ से मिलान कर दिया। उसके बाद में है टी। तो टी को ऐसे बिना आईने के देखें, बिना दर्पण के देखें तो टी ऐसा दिखाई देता है, और दर्पण में देखने पर भी टी वैसा ही दिखाई देता है। टी ओ
इनकी आकृति में कोई अभी तक चेंज नहीं हुआ है। तो हमने टी को टी से मिलान कर दिया है, ठीक है। अब एक बच गया यू, ठीक है। अब यू को हमने यू से मिलान करेंगे। तो देखिए बच्चों, अब हमने सारे अक्षरों को आपस में मिलान कर दिया है। देखिए कौन कौन किस किस अक्षर के प्रतिबिंब चेंज हुए हैं, बदले हैं, और कौन से प्रतिबिंब है जैसे रहे ओ को देखिए, ओ बिना प्रतिबिंब के देखने पर भी ऐसा दिखाई देता है, और प्रतिबिंब में देखेंगे तो भी, दर्पण में देखने पर भी ऐसा ही ओ दिखाई देता है। ओ चेंज नहीं हुआ है, ओ है जैसे ही है। जेड, अब जेड को हमने दर्पण में देखा तो कैसा दिखाई दे रहा है, उल्टा जेड दिखाई दे रहा है। कैसा, उल्टा जेड दिखाई दे रहा है। उसके बाद में डी को दर्पण में हम देखेंगे तो डी भी क्या है, उल्टा दिखाई दे रहा है, ठीक है। डी कैसा दिखाई दे रहा है, दर्पण में देखने पे उल्टा दिखाई दे रहा है। फिर हमने एफ को देखा दर्पण में, तो एफ बिना दर्पण के देखने पे तो ऐसा दिखाई देता है सीधा, और दर्पण में देखेंगे तो उल्टा एफ दिखाई दे रहा है हमें। उसके बाद में हमने टी को देखा तो टी बिना दर्पण के ऐसा दिखाई देता है, और ऐसा ही होता है ना। तो दर्पण में जब हमने टी को देखा तो टी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, टी है जैसा हमको दिखाई दे रहा है। इस टी दर्पण वाले टी में और बिना दर्पण वाले टी एक जैसा ही समान दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ओ और एक टी दोनों समान हो गए। उसके बाद में बच गया यू को हमने बिना दर्पण का देखा तो ऐसा दिखाई दे रहा है, और दर्पण के देखने पर भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो दर्पण के साथ भी यू कैसा दिखाई दे रहा है, सीधा ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखो बच्चों, कुछ अक्षर तो हमें बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे बिना प्रतिबिंब के देखने पे दिखाई देते हैं, और कुछ अक्षर प्रतिबिंब पे देखने पे चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कार्य आपको कॉपी के अंदर करना है। जय श्री कृष्ण।